हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये एक क्विक वीडियो है। तो इरादा नहीं था लॉन्ग वीडियो बनाने का, लेकिन बस मेडिटेशन में कुछ ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन चलने लगा। शायद आप में से किसी की ये आवाज़ होगी कि हमें इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, क्योंकि किसी ने हमसे बाहर नहीं कहा, जस्ट हमें ये इनर इंसाइट आई कि यस, कोई तो चाहता है कि हमें ये रीडिंग मिले। जस्ट बस डिवाइन ऑर्डर समझते हुए हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तुरंत ही उठते ही ठीक है। देखिए, गर्मी बहुत हो रही है, फ़ैन हम चला नहीं सकते क्योंकि पंखे की आवाज़ बहुत आती है। ठीक है, अभी थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि टॉपिक हमारा है कि अभी जो भी सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी अभी एट प्रेजेंट वो जिस भी साइकिल में चल रही हैं, जो भी, क्योंकि सब अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने अपने स्टेज पर अपनी अपनी साइकिल, क्योंकि एक साइकिल में एक लेवल के चैलेंजेस होते हैं, कर्मा क्लींजिंग होती है, देन नेक्स्ट में जाते हैं। तो सबकी जर्नी डिफर है। ठीक है, सबकी जर्नी में अपने अपने टास्क हैं डियर। कोई किसी की जर्नी से किसी से कोई कंपेयर नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं और सब का ध्येय एक ही है कि सब ईश्वर की तरफ जाना है। बस एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए बस हमको आगे बढ़ना है सबके साथ। ठीक है, जस्ट अब हम यही चेक करेंगे कि आप में से किसी सोल्स के ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इस समय जो भी आपकी साइकिल चल रही है, क्या उस साइकिल के लेसन्स को आपने भली भांति ले लिया है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं। जनरल कलेक्टिव है, अब जिसके लिए भी होगी उन तक ज़रूर से पहुंचेगी, आज नहीं तो कल या परसों या 6 महीने बाद। ठीक है, ईजी लीजिएगा और जो भी यहाँ से डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, तो हमने एक एक शब्द को डिवाइन को सरेंडर करते हुए और ये रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स, आपके बच्चे ये जो जानना चाहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की इस साइकिल में उनको जो लेसन लेना था, क्या अपने उन लेसन्स को वो अच्छी तरह से ले पाए हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्या लेसन ले पाए हैं। ओके, द मास्टर, यस डेफिनेटली, आप तो मास्टर हो भाई, आप लेसन ले पाए हैं। और जस्ट हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अंदर सिर्फ एक क्यूरियोसिटी हुई है कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन आप तो लेसन ले चुके हैं। आप जो है लेसन ले चुके हैं और आप उन लेसन को यस ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और इन लेसन को आपने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, आपको सारी चीज़ों की परख है। यस, थंडरबोल्ट, देखो आपने जो है इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आया है और आपकी साइकिल डेफिनेटली पूरी तरीके से ये शिफ्ट हो चुकी है और आप अब नेक्स्ट साइकिल में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ रीडिंग करने की ज़रूरत है। ये देखिए, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं किस तरह के जो है निकलेंगे यहाँ पे मैसेजेस, तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट नो, यहाँ पे तो आप ऑलरेडी आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को, इस पीरियड में जो भी आपको इतने सारे लेसन मिले, जहाँ आपकी पूरी रूट हिल गई, आप रूट से हिल चुके थे, तो जो है इस रूट से हिलने के प्रोसेस में, इस साइकिल में आपने जिस तेज़ी से आप गिरे थे ना, क्योंकि जब साइकिल शिफ्ट होती है तो जब भी हमारे लेसन आते हैं तो हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार उठते हैं। ठीक है, और लगातार कई बार हमको ऐसा लगता है जैसे कि हम बैक टू जीरो आ गए, लेकिन यहाँ पे ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर अगर ये जस्ट क्यूरियोसिटी आई है तो यस डेफिनेटली ये साइकिल आपके लिए टफ़ बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ़ रही है। बहुत सारे आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत बार आप ऐसी एनर्जी में गए थे कि आपको जहाँ एक होपलेसनेस की एनर्जी आई हो कि क्या मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं इसी तरह बार बार गिरता रहूँगा। बहुत सारे आपको बहुत हीलिंग यहाँ पे अपनी करनी पड़ी होगी आप, क्योंकि एक पूरा बेस हिलना,
क्योंकि जो भी इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आपके चैलेंजेस बहुत बड़े रहे होंगे, ठीक है। आपके चैलेंजेस इतने बड़े रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं पूरी तरीके से, एक टाइम तो ऐसा फील हुआ होगा आपको कि यस मेरी तो पूरी रूट हिल चुकी है, या मैं तो जितना मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं पूरी उसी तरीके से फिर से मैं पीछे आ गया या आ गई, है ना। सो आपको ऐसा ज़रूर से महसूस हुआ होगा, लेकिन यहाँ ईश्वर का यही आपके लिए मैसेज है कि बाकायदा आपने बहुत अच्छे से इस साइकिल को अपना कंप्लीट किया है। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, आप गिरे भी, लेकिन आपने उसी कैपेसिटी के साथ में आपने खुद को खड़ा किया है, ठीक है। और आज जो है आप नई साइकिल में एंटर करने के लिए डेफिनेटली पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। राइपनेस का यहाँ पे कार्ड बताता है कि यस आपने ये इस साइकिल को कंप्लीट करते वक्त इतनी बार जो आप गिरे, इतनी बार जो आपके सामने चीज़ें सरफेस पे आई, इतने सारे ट्रिगर्स आपको जो भी मिले, आपने इन ट्रिगर्स का बड़े अच्छे से सामना किया है। हाँ, आप टूटे बिखरे कई बार, लेकिन आपने फिर से खुद को संभाला आपने, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा पिक हो रहा है जैसे कि आपका अपनी स्पिरिचुअल टीम पर, अपनी पूरे असेंडेड मास्टर्स पर, यूनिवर्स पर एक इस तरह का, इस कदर का आपका जो है विश्वास रहा है, और इसी आपके विश्वास ने कि यस मेरी स्पिरिचुअल टीम मुझे वॉच कर रही है। आपने यूनिवर्स के दिए हुए हर साइन एंड सिम्टम्स को पकड़ा है। हर जो गिरने में मेरे लेसन क्या हैं, वो उन लेसन्स को आपने डेफिनेटली पकड़ा है, और उन लेसन पे हाँ बहुत परेशानी हुई है, बहुत आपकी हीलिंग हुई होगी, तो बहुत ज़्यादा आपकी पर्जिंग भी ज़रूर से हुई होगी डेफिनेटली, और आपने जैसे मैंने बताया कि हारा हुआ भी फील किया होगा, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी रही कि यस एक थोड़ा सा कुछ पल का हारना सा महसूस हुआ, लेकिन आपने अगले ही पल आपको कोई ना कोई यूनिवर्स से साइन मिला, सिम्टम मिला, और आपने वहाँ पे ये आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आए कि हाँ मेरी स्पिरिचुअल टीम तो मेरे साथ है, वो मुझे वॉच कर रही है, मुझे गिरने ही नहीं देगी। आपने जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि आपको एक फॉगीनेस लगा, होपलेसनेस की एनर्जी आई, आपने तुरंत वहाँ पे अपने विश्वास जो आपका था, उस विश्वास ने आपको आज मास्टर की एनर्जी में लेके आया है, और उस विश्वास ने आज आपको राइपनेस की एनर्जी में लेके आया है। आज आप जो भी सोल्स हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना जो है आपको आपकी हीलिंग का ये जो साइकिल था, बहुत हद तक आपने कर्मा क्लिनजिंग की है, बहुत हद तक अपनी साइकिल जो है सॉरी अपनी हीलिंग करके, क्लिनजिंग करके, देन आपने जो है एक नई साइकिल में, इस साइकिल को आपने बखूबी जो है यहाँ से लेसन लिए हैं, और इन लेसन को लेके आज आप जो है नेक्स्ट साइकिल में तो जा ही चुके हैं। और अभी हमें लग रहा है जैसे कि आप यस आपने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम आपने हील किए हैं, आपने बहुत सारी शैडोज़ को हील किया है, तोड़ दिया है ऐसे सारे बंधनों को, और आज आप जो है एक राइटनेस की एनर्जी में है, यानी कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप दूसरों को देने के लिए, आप एक जो वृक्ष होता है ना, जो बहुत सारे सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद में जब वो एक फलदार वृक्ष बनता है, तो अब इसके ऊपर ना कोई भी कितना भी पत्थर मार ले, है ना, लेकिन ये वृक्ष इतना पक चुका है कि ये फिर भी अपने मधुर फल देना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी है कि अब आप इतना अबंडेंट एनर्जी से भर चुके हो कि अब आपके पास जो भी आएगा वो आपसे ये फल लेके ही जाएगा, आपसे ज्ञान, आपसे अनुभव आपका, और आपसे हेल्प वो ज़रूर से लेके जाएगा। और आप इस तरीके से इस एनर्जी में है कि मास्टर एंड राइटनेस, तो मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ, बहुत आपको मैं दिल से सल्यूट करती हूँ। और कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली साइकिल की बात की, और साइकिल आपने लेसन लेके और उस साइकिल को शिफ्ट कर लिया है। सो गाइस आपको बहुत सारा मेरी तरफ से जो है बहुत ब्लेसिंग्स है, आप से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, जो भी ये सोल्स हैं, तो भाई मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ, और आपसे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। सो मैं भी अपने ऊपर ज़रूर से आपकी तरह से काम करूँगी, ठीक है। सो बाकी आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए, चैनल पे बरकरार रहिए, और आपको किस तरह की और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप हमें सजेस्ट ज़रूर से किया करें, सो दैट हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी, हम भी कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए तो बड़ा हेल्पफुल रही होगी, इसने मेरी एनर्जी को तो बड़ा बूस्ट किया है। सो आपको तो ज़रूरी यहाँ से क्लैरिटी मिली होगी, ऑल्दो जिस तरह के आपने यहाँ पे काम किया है, आपने लेसन लिए हैं, नेक्स्ट साइकिल के लिए आप बखूबी रेडी हो चुके हैं, तो आपको सब कुछ खुद पता है,
ठीक है, आप तो इतने हायर असेंडेड सोल हमें दिख रहे हो कि आपको पता सब कुछ है, ठीक है। लेकिन कई बार बस हम, ऐसा होता है ना कि चलो एक क्यूरियोसिटी होती है कि पता लग जाए एक बार, वैसे तो सब कुछ पता है अंदर से, लेकिन फिर भी बस अब मुझे क्यों ईश्वर ने भाई खड़ा किया, मुझे क्यों बोला कि ये जो है आपको बनाना है, तो भाई मुझे नहीं पता, मैंने ईश्वर का आदेश माना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि ईश्वर ने मुझे इस सेवा के लिए चुना, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना, क्योंकि आप तो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि आपको शायद इतना लंबा सुनने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने अगर मुझे सुना है तो आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। सो नमस्ते, राधे राधे।